अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद अली AIOU हेल्प और विजन की जानिब से। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर इस हवाले से बात करेंगे कि आप किस तरह अपनी असाइनमेंट्स को LMS आगाही पोर्टल पर अपलोड कर सकते हो और आगाही LMS पोर्टल पर आपने किस जगह पर असाइनमेंट्स को अपलोड करना है। तो मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका बताऊँगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि घर बैठे आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो डियर स्टूडेंट, आपने सबसे पहले गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपने यहाँ आगाही LMS लिखना है। जैसे ही आप यहाँ आगाही LMS लिखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने ऑटम 2024 के ऊपर लॉगिन करना है। ऑटम 2024 के ऊपर लॉगिन करने के बाद आगे आपसे आपकी आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। आपने वो आईडी और पासवर्ड लगाना है जो यूनिवर्सिटी ने आपको LMS अकाउंट का आईडी और पासवर्ड दिया है। जैसे ही हम यहाँ आईडी और पासवर्ड लगाते हैं तो हमारा LMS का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब हमारे सामने LMS आगाही पोर्टल का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको अपने वो कोड भी नज़र आएंगे जहाँ आप अपनी वो वर्कशॉप को अटेंड करते हैं। ऊपर आपको वर्कशॉप के कोड नज़र आएंगे और नीचे आपको असाइनमेंट के लिंक ओपन आएंगे। जिस लिंक के ऊपर कोड लिखा होता है, जैसे यहाँ पर कोड भी लिखा हुआ है और बुक का नेम भी लिखा हुआ है, तो इस लिंक के ज़रिए आप अपनी वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। और जिस लिंक के ऊपर जस्ट बुक का नेम लिखा होता है और कोड नहीं लिखा होता, तो वहाँ पर आप सिर्फ अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो अब हमने 8602 की असाइनमेंट को अपलोड करना है। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि भाई 8602 का जो असाइनमेंट का पोर्टल है वो कौन सा है। तो जैसे यहाँ पर बुक का नेम लिखा हुआ है ना, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन, इसका बुक का नेम लिखा हुआ है। तो हम नीचे जाकर देखेंगे कि इस बुक का नेम कहाँ पर है। तो इस बुक का नेम लिखा हुआ है यहाँ पर असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन का जो ये नेम लिखा हुआ है। इधर से हमको पता चलेगा कि भाई हमने 8602 की असाइनमेंट को अपलोड करना है। तो मैं इस लिंक को ओपन कर लेता हूँ। इस लिंक को ओपन करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपने अपनी असाइनमेंट नंबर 1 को अपलोड करना है और यहाँ पर आपने अपनी असाइनमेंट नंबर 2 को अपलोड करना है। और इधर से ही आप अपने इस कोड के जो मुतालिक बुक बनाई है यूनिवर्सिटी ने, वो यहाँ से आप अपनी बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने अब असाइनमेंट नंबर 1 को अपलोड करना है, तो मैं इस लिंक को ओपन करता हूँ। कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने शो हो जाएगा। तो ऐड सबमिशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे फ़ाइल मांगी जाएगी कि भी आप अपनी फ़ाइल को अपलोड करो। अपनी असाइनमेंट को सिलेक्ट करो जो आपने अपलोड करनी है। तो यहाँ पर मैं अपनी असाइनमेंट को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने पहले से ही असाइनमेंट का एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है। उस फ़ोल्डर के ज़रिए आप अपनी असाइनमेंट को उधर से आप आसानी से अपनी असाइनमेंट को अपलोड कर सकते हो। जैसे अब मैंने 8602 की असाइनमेंट को अपलोड करना है, तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अपलोड दिस फाइल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अपलोड दिस फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे ही ये अपलोड होगी इसके आगाही LMS पोर्टल के ऊपर, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर सेव एंड चेंज के ऊपर ज़रूर क्लिक करना है। अगर आप सेव एंड चेंज के ऊपर क्लिक नहीं करोगे तो आगे आप अपनी असाइनमेंट की एडिशन नहीं कर सकोगे। बिलफर्ज अगर किसी से कोई गलती से गलत असाइनमेंट अपलोड हो जाती है तो सेव एज चेंज के ऊपर क्लिक करने का ये फ़ायदा होगा, आप अपनी असाइनमेंट को एडिट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सेव एज चेंज के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये 3 तरह के ऑप्शन शो हो गए हैं। ये 3 तरह के ऑप्शन इसी वजह से शो हुए हैं क्योंकि मैंने सेव एज चेंज के ऊपर क्लिक किया। अगर मैं सेव एज चेंज के ऊपर क्लिक ना करता तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आने थे। अब अगर किसी से कोई असाइनमेंट गलत अपलोड हो जाती है तो वो यहाँ से अपनी असाइनमेंट को रिमूव सबमिशन भी कर सकता है, एडिशन सबमिशन भी कर सकता है। तो ये बिल्कुल असाइनमेंट परफेक्ट अपलोड हुई है। तो मैं सबमिट असाइनमेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा कि आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं। तो मैं इसके ऊपर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो समझो ये आपकी जो असाइनमेंट है वो अपलोड हो गई है। जैसे ही असाइनमेंट अपलोड होगी तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही डन का ऑप्शन नज़र आ जाएगा आपको। यहाँ ऑटोमेटिक डन लिखा हुआ आ जाएगा भी आपके असाइनमेंट को है वो अपलोड हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, मतलब कि ग्रेड के लिए ये सबमिट कर दी गई है। और इस तरह आपने अपने असाइनमेंट को अपलोड करना है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।